स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तपस्या टीच में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि NPCI ने जो नया रूल लगाया है जिसमें अगर कस्टमर कोई पैसा विड्रॉल करने आ रहा है तो जो रिटेलर है उनको फिंगर देना एकदम अनिवार्य हो गया है, जिसको बोला जा रहा है 2FA यानी कि फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, यानी कि 2 बार फिंगर लगाना अनिवार्य हो गया है। पहले क्या होता था कि कस्टमर आता था, उसका बैलेंस इंक्वायरी हम लोग कर देते थे और उसका फिंगर लगा के पैसा विड्रॉल कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहेंगे तो फिंगर लगवाना होगा कस्टमर का, और आप पैसा विड्रॉल करना चाहेंगे तो सबसे पहले अगर आपके नाम का रिटेलर है तो आपको फिंगर लगाना होगा, उसके बाद कस्टमर का फिंगर लगा के आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं फिंगर लगाएंगे तो पैसा किसी भी कीमत पे नहीं निकलेगा। तो इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाया जा सकता है। मान के चलिए आप किसी काम में से बाहर जा रहे हैं और आपके मित्र या छोटे भाई आपके शॉप पे बैठ रहे हैं, तो वो लोग तो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास APS का ID नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको तो APS का ID लेना होगा, नहीं तो कोई दूसरा मेथड खोजना होगा। तो इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि बैंकिंग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको हमेशा ही मिलती रहे। तो इसके लिए मैं एक उपाय लेकर आया हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे अपने शॉप से जाता हूँ किसी काम के लिए बाहर, तो अपने छोटे भाई को बैठा देता हूं और मैं APS जो चलाता हूं मेरे नाम से है, तो मैं क्या किया हूं, एक फिंगर बनवा लिया हूं। देख रहे हैं आप लोग, कुछ इस प्रकार से आप भी चाहें तो फिंगर बनवा सकते हैं और इसके माध्यम से आपके शॉप पे जो भी आपके भाई या मित्र आपके अंकल बैठेंगे वह आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप भी चाहें तो फिंगर को बनवा कर और आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन यह नियम जो लाया गया NPCI के द्वारा, यह एकदम ज़रूरी था, क्योंकि फ्रॉड को रोकने के लिए यह नियम लाया गया जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फ्रॉड को रोका जा सकता है इस नियम के, क्योंकि क्या होता था, पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने शॉप के नाम से एक ID ले लेते थे और दूसरा ID अपने घर वाले या अपने मित्र के नाम से ले लेते थे। अगर कोई कस्टमर आता था उनके पास पैसा विड्रॉल करने ना, तो क्या करते थे, कस्टमर का पैसा मार लेते थे दूसरे ID से और कहते थे आपका पैसा तो मैं नहीं निकाला, मेरा यह ID है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इससे कस्टमर परेशान हो जाता था। तो NPCI ने इस पे ध्यान देकर गौर कर और इस नियम को लागू किया है, यानी कि जब तक आप फिंगर नहीं लगाएंगे कस्टमर का पैसा नहीं निकाल सकते किसी भी कीमत पर। लेकिन अगर आपको सही से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो मेथड बताया हूं कि फिंगर बनवा कर आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, यह नियम आप उस समय यूज कीजिएगा जब आप कहीं जा रहे हैं, आपके शॉप पे आपके छोटे भाई या मित्र बैठ रहे हैं, तो कस्टमर को सेवा देने के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, न कि फ्रॉड के लिए। अगर आप फ्रॉड करते हैं, इस नियम का उपयोग करते हैं, तो एकदम आप गलत कर रहे हैं, यह नियम का खिलाफ है। तो मैं तो कहूँगा, अगर आप ज़रूरी किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, आप अकेले अपने शॉप पे बैठे और आप परेशान हो जाते हैं, तो अपने छोटे भाई या मित्र को बैठाते हैं, तो उस लिए आप फिंगर बनवा लीजिए, ताकि अगर आप नहीं रहे, आपकी अनुपस्थिति में वो लोग भी ट्रांजैक्शन करें और किसी कस्टमर का मदद करें, यानी कि पैसा निकाले। उसके बाद आपको जो भी अर्निंग होगा उसी में संतुष्ट करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बैंकिंग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको हमेशा ही मिलती रहे।